दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। भगवान बुद्ध ने कुछ दिनों के लिए उस गांव में रुकने का फैसला किया। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि भगवान बुद्ध उनके गांव में रुके हुए हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। लोग उन्हें अपनी समस्याएं बताने लगे, अपने दुख बताने लगे और भगवान बुद्ध भी उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान बताने लगे। इसी बीच एक गाँव वाले ने भगवान बुद्ध से कहा, हे प्रभु, हम सभी गाँव वाले पूरी मेहनत के साथ अपनी जिंदगी में गुजारा करते हैं और भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है, जितना भी दिया है, उसके लिए हम हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कोई काम नहीं करता, पूरा दिन बस लेटा रहता है, आराम करता रहता है और हमेशा अपनी गरीबी के लिए भगवान को दोष देता रहता है। पूरा दिन बस भगवान को गालियां निकालता रहता है, कोसता रहता है और जब हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उल्टा हमारे साथ ही लड़ने लगता है, हमें गालियां निकालने लगता है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम उसका क्या करें। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम कृपया उसे मेरे पास ले आओ। गांव वालों ने कहा, नहीं प्रभु, वो व्यक्ति पागल है, उसे बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है, उसे नहीं पता कि आप कौन हैं। वो आपको भी भला बुरा बोल सकता है, आपको भी गालियां निकाल सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ लाना सही नहीं है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम उससे जाकर कहो कि मैं उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, उसकी गरीबी को दूर कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध की बात मानकर कुछ गांव वाले उस व्यक्ति को लेने के लिए उसके घर गए। पहले तो उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के पास जाने से साफ मना कर दिया और कहा कि मैं किसी साधु के पास नहीं जाऊंगा, ये सभी साधु पखंडी होते हैं, ये सभी साधु ढोंगी हैं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि भगवान बुद्ध उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। भगवान बुद्ध के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने बुद्ध की ओर घूरते हुए देखा और कहा, बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भगवान को गालियां ना दूं? मैं भगवान को गालियां क्यों ना दूं? उसने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा और दिया ही क्या है? इस जिंदगी को जीने के लिए पैसों की जरूरत भी होती है। उसने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? मैं सिर्फ इस बेकार शरीर का क्या करूं? अगर तुम मेरी पैसों की समस्या दूर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और इस गांव से निकल जाओ। मैं जानता हूं कि तुम जैसे सभी साधु पखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं और लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध ने क्रोधित होने की बजाय मुस्कुराकर उससे कहा, मेरे मित्र, मैंने तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए नहीं बुलाया कि तुम्हें भगवान पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं तो तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के सुखों और दुखों का कारण वो व्यक्ति खुद होता है। अगर तुम भी आलस छोड़कर मेहनत करनी शुरू कर दोगे तो तुम्हारी भी पैसों की समस्या बड़ी आसानी से दूर हो जाएगी। बुद्ध की ये बातें सुनकर वो व्यक्ति और गुस्से में आ गया और बोला, मैं यहाँ तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। मुझे तो इन गांव वालों ने बोला था कि तुम मेरी पैसों की समस्या दूर करोगे। अगर तुम मेरी पैसों की समस्या दूर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और इस गांव से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारे इस ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, जाकर किसी और को अपना ज्ञान बांटो, नकली साधु कहेंगे। बुद्ध ने देखा कि ये व्यक्ति ऐसे नहीं मानेगा। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, देखो मित्र, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं तो एक साधु हूँ, मुझे भला पैसों की क्या जरूरत। लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ जो तुम्हें बहुत से पैसे दे सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें भी उस राजा को कुछ देना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, क्या? मैं राजा को भला क्या दे सकता हूँ? मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के राजवैद्य ने कहा है कि अगर तुम कहीं से किसी जिंदा व्यक्ति की आंखें ले आओ तो मैं तुम्हारे पुत्र की दृष्टि को वापस ला सकता हूँ। अगर तुम राजा को अपनी दोनों आंखें दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा, फिर तुम्हारी पैसों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उस व्यक्ति ने गुस्से में आग बबूला होकर कहा, क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी आंखें देनी पड़ेंगी? मैं अपनी आंखें भला किसी को क्यों दूं? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी पैसा क्यों ना दे दे। बुद्ध ने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें बहुत पैसे मिल रहे हैं, क्या अब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आंखें बेच दूं। अगर मेरी आंखें ही नहीं रहेंगी तो मैं पैसों का भला क्या करूंगा? बुद्ध ने फिर उससे कहा, चलो दोनों आंखें नहीं, तुम कम से कम अपनी एक आंख तो दे सकते हो ना? मैं फिर भी राजा से कहकर तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर पैसे दिलवा दूंगा। अब उस आदमी ने चिल्ला कर कहा, अरे नहीं भाई, मुझे अपनी एक आंख भी नहीं देनी। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मेरी आंखें अनमोल हैं, ये बिकाऊ नहीं है, मुझे अपनी आंखें नहीं बेचनी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम बदले में थोड़ा और धन चाहते हो तो मुझे बताओ। अब दुखी होकर उस आदमी ने कहा, बस करो, मेरी आंखें अनमोल हैं, मुझे अपनी आंखें किसी को नहीं बेचनी। कृपया इस बात को छोड़ दो, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेच सकता। ये सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे दोस्त, अभी कुछ देर पहले तो तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे। तुम तो कह रहे थे कि ये शरीर बेकार है, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर बेकार कैसे हो सकता है? गौतम बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वो उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया
और कहा, मेरे दोस्त, भगवान ने हमें इतना अनमोल शरीर दिया है जो कि इस दुनिया में सभी जीव जंतुओं में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, लेकिन हम लोग इसकी कदर ही नहीं करते और हर समय भगवान को कोसते रहते हैं कि तुमने हमें ये नहीं दिया, तुमने हमें वो नहीं दिया। जैसे अभी तुम भी थोड़ी देर पहले अपने शरीर को बेकार समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें इसकी कदर पता लगी तो तुम्हें ये शरीर कीमती लगने लगा, अनमोल लगने लगा। असल में इंसान को जो भी चीज मुफ्त में मिल जाती है उससे उसकी कदर नहीं रहती। इसलिए भगवान ने तुम्हें जितना भी दिया है, जो भी दिया है, उसके लिए हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास तुम्हारे जैसा शरीर भी नहीं है। दोस्तों, अक्सर हम अपने आसपास देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी से निराश हो जाते हैं और खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये मानव शरीर और ये जिंदगी भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। मानव शरीर कुदरत की सर्वोत्तम रचना है, क्योंकि सिर्फ इंसान को ही अच्छे या बुरे कर्म करने की आज़ादी है। सिर्फ इंसान का दिमाग ही ये तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। पशु पक्षियों को ये आज़ादी नहीं है। इसलिए ऐसा अमूल्य जीवन देने के लिए हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें ये जिंदगी दी है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचो जो आपके पास हैं, उन चीजों के बारे में मत सोचो जो आपके पास नहीं है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मानव जीवन पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं और खुश रहते हैं, या उन चीजों के बारे में सोच सोच कर दुखी रहते हैं जो आपके पास नहीं है। फैसला आपका है।